जहाँ आपका दौरा है, आप नवादा गए, हिसुआ गए, हिसुआ से बिहार शरीफ की दूरी आप देख लीजिए कितनी दूरी है। आप उसके बाद जब सासाराम का दौरा आपका था, सासाराम में भी ऐसा इस तरह का माहौल बन गया, तो आपका कहीं ना कहीं षड्यंत्र था कि पूरे बिहार को जला दिया जाए और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग की जाए। देश का गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री आकर कह रहा है कि 40 में से 40 सीट दे दीजिए। आप उल्टा लटकाने की बात किसको कर रहे हैं? दंगाइयों को। तो पता कीजिए कि दंगा कौन कौन किया है और दंगाई को बचाने का काम कौन कर रहा है। बिहार में रामनवमी जुलूस पर हमला होता है, पथराव होता है और उसके बाद बिहार में सियासी पारा तो हाई होना ही था। बिहार के सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्ष की भूमिका में है वो आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से इस तरह का षड्यंत्र रचा गया सत्ता पक्ष के द्वारा। और वहीं चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं, उनका कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था विफल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में है जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहन परवेज। शाहन भाई, बिहार में जिस तरह से हो रही है, खास करके धार्मिक मुद्दों पर लगातार जो है देश जूझ रहा है, राजनीतिक मुद्दे जिस तरह से अभी अमित शाह का दौरा हुआ और वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इन लोगों को टांग देंगे, उल्टा टांग देंगे, कैसे देख रहे हैं? अरे यार, पहले पूछिए उनसे किन लोगों को उल्टा टांग लेंगे बात कर रहे हैं। बिहार में आए, कह रहे 40 में से 40 सीट दे दीजिए। और दुर्भाग्य है कि जब बिहार का ये कंडीशन है कि यहाँ पे सिचुएशन अनस्टेबल है और एक देश का गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री आकर कह रहा है कि 40 में से 40 सीट दे दीजिए। और बहुत हद तक तो उनको शर्म आना चाहिए इस बात से कि इसी बिहार ने आपको ऑलरेडी 40 में से 39 सीट दे रखा है और आप 39 सीट देने के बाद में सत्ता में रहे, केंद्र में आपकी सत्ता है और आप मौजूदा समय में गृह मंत्री भी हैं और बिहार में भी आपका सत्ता लंबे समय तक आपके शासनकाल में, आपके गृह मंत्री होने के शासनकाल में भी बिहार में भी आपका लंबे समय तक सत्ता में भागीदारी रहा। तो आप फिर अब ये बात करें कि 40 में से, अब 40 में से 39 देने के बाद आप कहते हैं 40 में से 40 दे दिएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आइडेंटिफाई कीजिए कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये समय अनुकूल नहीं था। आपको सत्ता की बेचैनी थी और सत्ता के लिए आप बेचैन थे। आपकी सत्ता की बेचैनी का स्तर इतना हो गया कि आप देश के अंदर, बिहार के अंदर, हर शहरों के अंदर आपका जहाँ जहाँ दौरा रहा, रामनवमी की जुलूस तो पूरे भारत में निकली, पूरे भारत में, और बिहार में कभी इस प्रकार का चीज़ें से बहुत ज़्यादा सामने नहीं आता है। अब बताइए कि जहाँ आपका दौरा है, आप नवादा गए, हिसुआ गए, हिसुआ से बिहार शरीफ की दूरी आप देख लीजिए कितनी दूरी है। आप उसके बाद जब सासाराम का दौरा आपका था, सासाराम में भी ऐसा इस तरह का माहौल बन गया, तो आपका कहीं ना कहीं षड्यंत्र था कि पूरे बिहार को जला दिया जाए और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग की जाए, जिसमें कहीं ना कहीं आप, चूंकि हमारा और आपका आपसी ताना बाना और आपसी सामाजिक ताना बाना इस प्रकार का है कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देते हैं। शाहन भाई, एक सवाल है, क्या गृह मंत्री को इस तरह का बयान अभी देना चाहिए कि उल्टा लटका देंगे हमारी सरकार आई 25 में? तो अभी उल्टा लटकाइए ना भाई, अभी क्यों नहीं लटकाइएगा? देश के गृह मंत्री आप अभी भी है। आपको 39 सीट मिला तब भी आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको 40 सीट मिलेगा तब भी आप गृह मंत्री हैं। आप उल्टा लटकाने की बात किसको कर रहे हैं? दंगाइयों को। तो पता कीजिए कि दंगा कौन कौन किया है और दंगाई को बचाने का काम कौन कर रहा है। तो आप उल्टा लटकाइए ना, अभी कौन रोका है आपको उल्टा लटकाने में? एक तरफ से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अभी क्यों नहीं आपने बोला कि अभी उल्टा लटकाएंगे? आप अभी क्यों हाथ धो के चले आए वहां से? अभी क्यों नहीं लटकवाए उल्टा? सारा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि दुकानें लूटी जा रही है, आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है। आप बिहार पुलिस का स्टेटमेंट उठाकर देखिए। बिहार पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आइडेंटिफाइड है कि ये लोग ने दुकानें लूटी है, दंगा कराया है, तो क्यों उल्टा नहीं लटकाया? अभी देश के गृह मंत्री आप नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। तो जब 39 से 40 हो जाएगा तो आप देश के गृह मंत्री बन जाएंगे, आपके पास पावर, अलग से पावर आ जाएगा।
सब शगुफा छोड़ना बंद कीजिए। आप के द्वारा और ये कहीं ना कहीं सरकार को, बिहार को और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है। आप समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा होशियार हैं। हम लोग, बिहार का लोग राजनीति नहीं समझते हैं। अब बिहार के जमीन पर आकर आप बिहारियों को आप राजनीति सिखाइएगा? अरे सुनिए पहले बात को, पहले सुन लीजिए बात को। बिहार के धरती पे आके अब बिहारी को गाली देके अब बिहारी को राजनीति सिखाइएगा? आप सबसे बड़ा होशियार आप हैं। हम लोग का इतिहास पढ़िएगा, दुनिया को राजनीति का ज्ञान हम लोग देने वाले हैं। अब हम ही को राजनीति सिखा रहे हैं बाहर से आके बिहार में। बिहार में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो राजनीति में महारत हासिल करके पैदा होता है। तो इतना ज्ञान मत बांटिए हम लोगों को, ठीक है? कि बिहार की राजनीति को समझ नहीं रहा। आप चाहते थे कि बिहार को झुलसा दिया जाए, अब बिहार को बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, और सत्ता का आप दुरुपयोग करके आप अपने जिस प्रकार से तो आप करा ही है, सरकार गिराना, सरकार खींचना, उस प्रकार से आप यहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो गृह मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्ता में आइए, आप बार बार आइए, आपको मुबारकबाद हो, मगर आप जो है सत्ता में आने के लिए अस्तर इतना की मत गिरा दीजिए कि जब लोगों का गला घोटकर एक दूसरे का लोग गला घोटने लगे, आप बताइए कौन से भारत के विकास की बात कर रही है? भारत के ही लोग हैं जो एक दूसरे का गला घोट रहे हैं आज। चलिए, तो इन्होंने गृह मंत्री के विषय में एक खास बात कही कि आप हमें राजनीति मत सिखाइए, आपका बिहार का दौरा कहाँ था और क्यों था ये सबको पता है, और जहाँ आपका दौरा था दंगा वहाँ ही क्यों हुआ। दौरा सासाराम में था, दंगा वहाँ हुआ। और ये राजनीति जो बिहार के लोग राजनीति सिखाते हैं, आप हमें राजनीति ना सिखाइए, सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है। ये थे हमारे साथ में साहन परवेज, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहरहाल, आपको हमारे बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।